नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो सरकार ने रिसेंटली ऑक्सीजन और वैक्सीन पर से जो भी आयात शुल्क और हेल्थ सेस लगता था उसे 3 महीने के लिए हटा दिया है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आयात शुल्क होता क्या है। कस्टम ड्यूटी, इम्पोर्ट टैक्स, कस्टम टैरिफ, इम्पोर्ट टैरिफ या टैरिफ नाम से जाना जाता है कस्टम ड्यूटी को। तो आयात शुल्क के ये कुछ नाम है। आयात शुल्क होता क्या है मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताता हूं। जैसे कि आप एक टेस्ला की गाड़ी मंगा रहे हैं, अमेरिका से आप एक टेस्ला की गाड़ी मंगा रहे हैं, उस गाड़ी का दाम है 50 लाख रुपया। लेकिन जब आप उसको अपने देश में मंगाएंगे, भारत में आप उस गाड़ी को मंगाएंगे तो आपको 50 लाख की बजाय 65 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो ये 15 लाख रुपया एक्स्ट्रा कैसे हो गया? तो ये 15 लाख रुपया जो है वही आयात शुल्क लग जाता है। इसका मतलब कोई भी सामान जब आप दूसरे देश में जाके बेचते हैं, दूसरे देश की सीमा को पार करते हैं, तो वहां पे आपको एक आयात शुल्क या कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट टैक्स आपको एक देना पड़ता है। इसको सरकार क्यों लगाती है, आपको इस चीज को समझना होगा। देखिए, 2 सबसे बड़े रीजन है कि सरकार को आयात शुल्क लगाना पड़ता है। पहला तो है कि वो अपने राजस्व को बढ़ाना चाहती है और इसी राजस्व का प्रयोग विभिन्न परियोजनाओं में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उसमें यूज किया जाता है। दूसरी चीज है कि अपने जो घरेलू उद्योग हैं उनको बचाना चाहती है, इसलिए वो आयात शुल्क लगाती है। अगर ये आयात शुल्क न लगाए तो दूसरा देश क्या हो जाएगा, आपके देश में आके खुले रूप से व्यापार करेगा। और हमें क्या चाहिए, यही हाल हुआ था कि जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापार करने आए थे तो दस्तक या फरमान अगर जारी नहीं हुआ था तो वो क्या करते, अब उस दस्तक का दुरुपयोग हुआ। उस दस्तक के दुरुपयोग से क्या हुआ कि हमने अपनी आत्मनिर्भरता पूरी तरह से खो दी। तो इसीलिए आयात शुल्क लगाना जरूरी है। कोई भी बाहरी अपने देश में व्यापार करने आ रहा है तो आयात शुल्क लगाना हमें जरूरी हो जाता है, ताकि हम अपने घरेलू उद्योगों को बचा सकें और सरकार अपने राजस्व में बढ़ोतरी कर सके। ये वेरी करता है, चाहे आप जिस प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं। कार का एक अलग कस्टम ड्यूटी लगेगा, मेडिकल चीजों को आप मंगा रहे हैं तो उसका एक अलग लगेगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मंगा रहे हैं तो उसकी कस्टम ड्यूटी अलग लगेगी। और इस बात पे भी ये निर्भर करता है कि वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, कौन से देश इसको मैन्युफैक्चर किया है। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी रिफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स। जो भी आप मंगा रहे हैं सामान या फिर कोई दूसरे देश में आप सामान बेचने जा रहे हैं तो जो आपको टैक्स देना पड़ा है वही होता है आपका आयात शुल्क। व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर, जब आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपको एक अलग से टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स कौन सा होता है? कस्टम ड्यूटी होता है। ठीक है, कस्टम ड्यूटी इन इंडिया डिफाइंड अंडर 1962। कस्टम एक्ट 1962 के अंदर इसके सारे क्लॉज डिफाइंड हैं। और कंट्रोल कौन करता है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, CBEC, इसको कंट्रोल करता है। इसका हिंदी में नाम है केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड। ठीक है, तो ये होता है एक कस्टम ड्यूटी। अब हमको ये जानना है कि सेस क्या होता है। देखो, बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपए कमा रहे हो, उसमें से आप 30 रुपया टैक्स दे देते हो। तो अब इस 30 रुपए के ऊपर आपका 4% से अलग से एक टैक्स लगेगा, उसको बोलेंगे सेस। ठीक है, आप 100 रुपए कमाए, आपने 30 रुपया टैक्स दिया और इस 30 रुपए का जो आप टैक्स दे रहे हो, ये जो टैक्स आप 30 रुपए का दे रहे हो, इसके ऊपर जो 4% का फर्दर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं सेस। और ये सेस जाता है सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इसका बंटवारा नहीं होता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि 2 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है, आपने 30,000 रुपए टैक्स दे दिया, तो वो टैक्स जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, भारत की संचित निधि में जाएगा। और वहां से ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच में आपका इनकम टैक्स बढ़ जाता है। जो राजस्व प्राप्त हो रहा है वो केंद्र और राज्य के बीच में बढ़ जाता है। लेकिन ये जो सेस होता है ना, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, इसका बंटवारा नहीं होता। ओके, तो होप कि आप ये समझ गए होंगे कि सेस क्या होता है। अब इस सेस का प्रयोग सरकार क्या करती है कि विभिन्न परियोजनाओं में अपने लगा देती है। जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ सेस है, तो ये इस जो आपसे सेस ले रही है इसका प्रयोग वो करेगी अपने देश में एजुकेशन और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, सेस इज यूज्ड टू प्रमोट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ आवर कंट्री और एनी स्पेसिफिक पर्पस, यानी जो भी अपनी योजनाएं ला रही है वहां पे इसका प्रयोग करेगी। तो ये होती है एक सीधी सीधी बात होती है कि एक सेस क्या होता है। ओके,
तो मैंने आपको आयात शुल्क बता दिया, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कैसे लगती है, और आपको मैंने बता दिया कि सेस क्या होता है। तो जो सरकार क्या की है कि जो भी ऑक्सीजन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है या फिर उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी मशीन्स हैं और जो भी वैक्सीन बाहर से आ रही हैं उस पे क्या की है कि 3 महीने के लिए हेल्थ सेस और कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है। ओके, तो देखिए कुछ आपको एक और बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दें कि जो आपका जितनी आपकी कमाई होती है उस पे आपका टैक्स कितना कितना लगता है। जैसे मान लीजिए कि आपका सालाना कमाई 2.5 लाख रुपया, यानी साल भर में आप 2.5 लाख रुपया कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगर आप 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक कमाते हैं तो आपको 5% की दर से टैक्स देना पड़ता है। फिर अगर आप 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक कमाते हैं तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। तो ये पूरा आप देख सकते हो, ये पूरा चार्ट है कि कितनी आपकी कमाई है और आप कितना परसेंट टैक्स दोगे। एक होता है आपका सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है, यदि आप सालाना 50 लाख से ऊपर कमा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा, आपको ये सरचार्ज का रेट लिखा हुआ है ये भी भरना पड़ेगा, इसके अलावा आपको सेस भी देना पड़ेगा। ओके, अभी जो भारत में सेस की दर चल रही है वो है 4%, यानी 4% की दर से सेस लगेगा। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो भी वैक्सीन या ऑक्सीजन बाहर से मंगाया जा रहा है इसमें से सरकार ने क्या किया है, कस्टम ड्यूटी और जो आपकी सेस है वो पूरी तरह से हटा दिया है। आपकी जो मेडिकल ऑक्सीजन है ना इस पे 5% का आयात शुल्क लगता है, आप 5% की कस्टम ड्यूटी लगती है, जबकि जो वैक्सीन है इस पे 10% की कस्टम ड्यूटी लगती है। अब इसको हटाने के पीछे रीजन क्या है, देखिए अब क्या होगा कि बाहर से वैक्सीन या फिर ऑक्सीजन वगैरह आएगी तो बस एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को वो भर के दे देंगे और फिर सीधे ये क्या होगा कि हॉस्पिटल वगैरह तक जाके अपने माल को बेच पाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको ज्यादा झंझट नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी देश में कंडीशन ये है कि हमारे पास मेडिकल रिसोर्सेस भी अभी उतने अच्छे नहीं है। दूसरी चीज ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो ऑक्सीजन और वैक्सीन के सप्लाई में कोई बाधा ना पहुंचे, वो जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे हर एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी देश में अपने लोकेशन पे उसको पहुंचाया जा सके, इसलिए क्या की है सरकार, 3 महीने तक ये इस पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, इस पे कोई भी सेस नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रीजन है। अब किस किस चीज के ऊपर से ये कस्टम ड्यूटी समाप्त हो गई है, तो देखिए ऑक्सीजन के लिए जो क्रायोजेनिक कंटेनर है उस पे से इसको हटा दिया गया है, ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर से हटा दिया गया है, मेडिकल ऑक्सीजन के ऊपर से हटा दिया गया, ऑक्सीजन फिलिंग सिस्टम के ऊपर से हटा दिया गया है, ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक के ऊपर से हटा दिया गया है, ऑक्सीजन जनरेटर से हटा दिया गया है। ऑक्सीजन के उत्पादन से जुड़ा कोई भी उपकरण हो जो बाहर के देश से अपने देश में आ रहा है उस पे कोई भी किसी भी तरह का कस्टम ड्यूटी नहीं लगने वाला है। इसके अलावा रेमडेसिविर वगैरह जो भी वैक्सीन इंडिया में आ रही है उसके ऊपर भी किसी तरह का आयात शुल्क नहीं लगेगा। और ऐसा इसीलिए है कि हमारे देश में जो भी पीड़ित है, जो भी मरीज है, उन तक जल्दी से जल्दी मेडिसिन पहुंच सके, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन पहुंच सके। तो ये थी आज की कहानी। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।